सुनते हो? अजी सुनते हो? हर टाइम सोना ही सोना रहता है आपके पास। कोमल बैठ। बैठने नहीं आई मैं। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ। देखो ऐसे कैसे काम चलेगा? आप कुछ काम धंधा देखो, घर गृहस्थी कैसे चलाएंगे हम? अरे कोमल तू फिर से टे 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 करने लग गई। अरे मुझे पता है काम करूंगा मैं। अब तू बता, मैं रोज जाता हूँ काम देखने, जाता हूँ ना जाता? ये बता। जाते हो लेकिन करके तो कुछ भी नहीं आते। वही कि अभी आज नहीं मिला काम, आज नहीं मिला। अब ऐसे कैसे मैं घर चलाऊं ये बताओ? बच्चों की फीस भी देनी है, अब कैसे गुजारा होगा ये बताओ? कोमल बच्चों की फीस की तू फिक्र मत कर। ऐसा है मैंने एक सेठ से कही है, वो मुझे पैसे दे देंगे तो मैं जब काम लग जाएगा उनके पैसे वापस कर दूंगा। बच्चों की फीस तो मैं भर दूंगा। पैसे वो दे देंगे, 4 दिन घर का काम चल जाएगा। आप काम की जुगाड़ लगाओ ना, कोई काम ऐसा लग जाए कि महीनादारी आती रहे तो हमारा घर परिवार अच्छे से चले। अच्छा लगता है सब मुझे ऐसे ताने मार दिए, तेरा आदमी कुछ करता तो है नहीं है, 24 घंटा घर में जो है लल्लो की तरह पड़ा रहता है, सोता रहता है, खाता रहता है। मुझे कितनी शर्म लगती है बाहर निकलने में, पता है? तू कोमल दूसरों की बातों पर मत जाया कर, इसका नाम दुनिया है, कुछ तो कहेंगे। और एक बता, वो घर में खाने को दे के जा रहे, तू क्यों सुनती है उनकी? कौन सा मैं उनकी बातों को नहीं सुनती, लेकिन एक बात देखी जाए तो सही ना, आप कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? कितना टाइम हो गया जब से मैं शादी करके आई हूँ। चलो तब तो जो है घर वाले थे कि जब था, अब हमारे घर को हमें आगे गृहस्थी आगे बढ़ानी है, बच्चे अपने बड़े करने हैं, कुछ बनाना है कि नहीं? कि आपकी तरह ही अपने बच्चों को बना लूं मैं? तो तेरा मतलब ये है कोमल कि मैं हरम हूँ, काम नहीं करता? मतलब क्या है? सब बोलते हैं, मेरे ना बोलने से क्या होगा? भगवान मैं हर रोज जाता हूँ। अब देख मैं आज भी जा रहा हूँ, ठीक है? एक सेठ ने बोला है, वो मुझे काम देते हैं तो अच्छी बात है। एक तो मैं जिधर जाता हूँ पैसे नहीं मिलते इतने, मतलब 4-5 हजार रुपए में क्या हो जाएगा? क्या तो बच्चे पढ़ जाएंगे और क्या गृहस्थी चल जाएगी। तो आप ये बताओ, आप पढ़े लिखे आप हो नहीं, बस आपको खेतों के अलावा और कोई काम आता नहीं? किसी किसान के यहाँ देख लो ना कोई काम। चल ठीक है, अब तूने खाने में क्या बनाया है बता? हर टाइम इस आदमी को तो सिर्फ खाने की पड़ी रहती है। चल यार रोटी में बच्चों के भविष्य की तो चिंता नहीं है। भविष्य की तुझे ही तो बहुत फिक्र है। चल मैं ढूंढ के आता हूँ काम। अरे कोमल। हाँ बोलो, अब क्या है? तेरे पे 100-200 रुपए पड़े हुए। आपको शर्म तो नेक भी आती नहीं है? 100-200 रुपए होते तो अपने लिए चूड़ी ना ले आती मैं। यार तू हद है यार। कोमल इतने पैसे तो तुझ पे होंगे। अरे वाह, बहुत कमा के दे रहे हो ना आप मुझे, सो इतने पैसे होंगे मेरे पास। अच्छा तो तू सर पे हाथ रख दे, मेरे तुझ पे पैसे नहीं है। आपके सर पे कसम खा के कह रही हूँ मैं, पैसे नहीं है मेरे पास। घर में खाने के लिए आटा भी नहीं है शाम को। जैसे जुगाड़ करके मैं काम धंधा देखने आऊंगा, किराए वाले में खर्च। हर बार आपका यही रहता है, कितना तो कर्जा करवा दिया है मेरे से, कितनी सुननी पड़ती है मुझे। अब बना दे व्यवस्था। हर बार यही बोलते हो। एक बार बना दे बस, फिर एक बार बना दे। मैं किस मुंह से लेने जाऊं रागनी के यहाँ? हर बार वो यही बोलती है कि तुम दीदी जो है 2 दिन की कह कर ले जाती हो और फिर देने नहीं आती। मुझे तो शर्म भी लगती है बाहर निकलने में। एक बार और बर्दाश्त कर ले। मैं पक्का नहीं बोल सकती, मैं एक बार जाके देख ले रही हूँ। हाँ तू पूछ ले। लेकिन अब की तुम्हारा काम नहीं लगा ना तो फिर सोच लेना। फिर मत दियो। चली जाऊंगी मैं बच्चों को साथ में लेके। फिर मत दियो बस, अब ले जा। आ जाओ, पहले खाना खा लो फिर जाती हूँ। चल तो खाना खिला पहले। कामनी, कामनी। अरे हाँ कोमल, ठीक है तू? हाँ मैं। अरे यार बहुत दिनों में आई है, 2-3 दिन हो गए, वैसे भी दिखाई नहीं दी। हाँ वो थोड़ी सी गर्मी ज्यादा हो रही है ना, तो तबीयत खराब सी है इसलिए। तबीयत ठीक है? तुम कैसी हो, ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अब तबीयत ठीक है? हाँ अब तो तबीयत। आ जाओ अंदर आओ, चाय वाय बनाएंगे दोनों जने। चाय वाय तो नहीं, मुझे ना एक छोटा सा काम था तुमसे। तो बताओ। मुझे तो बोलने में भी वो आ रही है, लेकिन तुम्हें पता है एक मेरा मन प्रेम तुमसे ही है। कोई आधी रात काम पड़ता है तो तुम्हारे पास ही आ जाती हूँ। कोई बात नहीं है, हम पड़ोसी हैं या मोहल्ले की देवरानी जिठानी है या बहन है, कुछ भी सही इसी नाते से आ जाती। तो कोई बात नहीं, बताओ क्या काम है? अरे था कि मुझे 200 रुपये की जरूरत थी आज। वो थोड़ा जो है उनको भेज रही थी कहीं, तुम्हें पता है वो उन्हें काम धंधा, तो तुम्हें पता है वो कैसे काम चोर हैं। आज मैंने ऐसे कैसे उन्हें हड़का के कही है कि तुम कहीं काम धंधा देखो, तो बोल रहे तो ऐसे कब तक काम चलेगा? कहीं काम नहीं करेंगे तो बेकार है ऐसी जिंदगी। अब की बार तो मैंने उन्हें खूब अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है। अच्छा, अब की बार तुम्हें लग रहा है वो काम करेंगे? अब देखो इस बार तो मैंने उन्हें मैंने बोल दिया अगर तुमने काम नहीं लगाया तो मैं अपने बच्चे को लेके चली जाऊंगी।
लगता तो नहीं है, वो थोड़े अजीब टाइप के लगते हैं, काम धंधे वाले आदमी नहीं लगते देखो वो उनसे जानो, तुम्हें मुझ पे तो भरोसा है, मैं तुम्हारे पैसे चाहे कहीं से भी दूं, मैं लाके तुम्हें दूंगी, बस इस बार मेरा काम चला दो। चलो, तो मेरे पास 500 का है, खुले नहीं है तो मैं तुम्हें 300 रुपये भिजवा दूंगी। चलो मैं भी आ रही हूँ। तो फिर आदमी ने इतनी तो खा रखी है, कितनी अच्छी है बेचारी, कितनी बार ले गई हूँ फिर भी। ये लो 500 का नोट है, और तुम 300 रुपये क्या वापस ही दोगी? तुम अपने पास रख लेना, कभी बखत जरूरत तुम्हारे लिए काम आएंगे। देखो बस इसी तुम्हारे मन प्रेम की वजह से ही तो मैं चली आती हूँ, लेकिन तुम कोई बात चिंता नहीं मत है। करो, मैं तुम्हारे पैसे बहुत टाइम से दे जाऊंगी, है ना। कोई बात नहीं है। अब यार तुम परेशान हो तो मैं भी ये सोच के नहीं देती कि आप मुझे वापस ही दो। कोई बात नहीं है। मुझे तो अपने मन में, मैं जब भी आती हूँ ना, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन इस आदमी से मेरी पेस नहीं खाती। बताओ मैं क्या करूँ? अब ये ना कुछ करेगा तो फिर मुझे ये घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सही बात है। और फिर तुम तो पढ़ी लिखी हो यार, कोई भी जॉब वॉब, कोई भी अच्छी नौकरी कर सकती हो। अब अच्छा नहीं लगता ना कि आदमी घर में हो और औरत घर से बाहर निकल के जाए। काम अब शर्म से होता तो निकल के जाना ही पड़ेगा। मैं चलती हूँ, है ना, हाँ। नहीं तो फिर कुछ बहाना बना देगा। हाँ ठीक है। चलो परेशान मत होना, घर घर चूल्हे मिट्टी के हैं, कभी कहीं कुछ ना कुछ होता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। ठीक है, कोई बात नहीं। राम राम। कहाँ गए, सुन रहे हो? हाँ ले आई हर टाइम बस पैसों की वो रहती है। ला। हाँ, सबसे पहले तुम्हें पैसे ही दे दूं, पहले मेरी बातें सुन लो कान खोल के। यार वक्त बेकार मत कर, धूप पड़ रही है, देखो। हाँ धूप पड़ रही, वो तो मुझे दिख रही है, धूप में से तो मैं आई हूँ ना। अब बता, तुम तो जल्दी आराम बता, से घर में जल्दी सो- बात कर। हाँ जल्दी पहले मेरी सुन लो। हाँ, बता। अगर आज तुम्हारा काम ना लगा ना, हाँ। तो तुम्हारी रोटी पानी बंद, और घर पे मैं और बच्चा दोनों ही ना तुम्हें मिलेंगे, ये सोच लेना बस। कैसे कैसे करके मैंने तुम्हें 1000 बार पैसे इधर उधर से कर्जा करके लाके दे दिए। तो तू ही दे, घर में सबके खाने पैसे? के लिए आटा नहीं है। तू तो चुकाई, ला देगा। मैं लेके आ रही हूँ तो मेरे से ही मांगेंगे। सुनो, ये 500 रुपए हैं। क्यों 500 क्यों लाई? अरे उनके पास खुले नहीं है, तो उन्होंने 500 का दे दिया। मैंने उनसे बोल दिया 300 रुपए में उन्हें वापस कर दूंगी। अच्छा तो 300 रुपए मुझे ला के देना, कहीं पूरे 500 तो रुपए इन्हें तो दे भाई। हाँ और ध्यान रखना, आज काम लग जाना चाहिए। तू फिक्र मत कर। हाँ, मुस्कुरा तो ऐसे रही हो, मुझे लग रहा नहीं है कि तुम आज काम लगा के आओ। ये मनुष्य सी बात मत बोल, चल चुपचाप रोटी वोटी खा, चल अंदर जाके। खाने दूंगा जब तो खाऊंगी। आलाप निरंजन बेटी, पुत्री भिक्षाम देहो। अरे जय बाबा, हो राधे जय श्याम। श्री राधे। राधे राधे बेटी, राधे राधे पुत्री, आशीर्वाद। बाबा पहले तो कभी नहीं देखा मैंने आपको इस मोहल्ले में। बेटी देखोगी भी कैसे? देखो हम गया सिंधु सागर से आए हुए बाबा हैं, बहुत ही अच्छा? जाने माने हैं, कहते हैं लोग ऐसा, हम बताते नहीं। और बेटी हम जिस गांव में जाते हैं, पहले तो हम आते नहीं हैं किन्हीं गांव में, और अगर हम आ भी जाते हैं अपने इस पेट पूजा के लिए, कुछ थोड़ा मांगने के लिए, तो सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य होता है गांव में आने से पहले कि हमें एक ही घर मांगना है। अच्छा, और सुनो, एक ही घर से 1 रुपया लेंगे बस। ये तो पहली बार सुना है मैंने बाबा, वरना इतने ढोंगी बाबा हैं आजकल कि बस उन्हें तो सिर्फ जो है पैसा चाहिए और इतनी सारी घुमा फिरा के बातें बनाते हैं। नहीं बेटी, हमारे अंदर ऐसी बातें नहीं है कि हम घुमा फिरा के बातें बनावें, क्योंकि बेटी हम तो खुद साल 1.5 साल 1-2 सालों में एक बार आते हैं, और एक बार आते हैं तो एक घर में आते हैं। जैसे कि आज हमारे जो चरण हैं तुम्हारे घर की तरफ पर, तो चलो बाबा, आज तुम्हारे चरण पड़ रहे हैं तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ। अरे बस बेटी, आप तो इतने महाज्ञानी हो, तो आपको तो सब पता होगी कि मैं इतनी परेशान हूँ। मेरा पति कुछ करता धरता तो है नहीं, हर वक्त सोता रहता है, इतना कर्जा करवा दिया है, मैं क्या करूँ? बेटी देखो, इन जो आपके जो सवाल आते हैं, जितने भी इन जो तुम्हारे सवालात के जो जवाब हैं, वो हम यहाँ तो नहीं दे सकते, क्योंकि आपने हमें पहले आप अंदर आ जाइए। अच्छा, आपके शुभ चरण मेरे घर में पड़े, चलो शायद चलो कुछ अच्छा चलो उपकार हो चलो जाए चलो, मेरा। राधे श्याम राधे जय हो। गोविंद मेरो है गोपाल। बैठो बेटी। हाँ बैठो बाबा, आप बैठो पहले। जय हो राधे श्याम राधे गोविंद। बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, हाँ, हाँ। उपाय बताओ जो कि मेरे आदमी का काम लग जाए और घर गृहस्थी बढ़िया चले। देखो बेटी, हम तुम्हें एक बात बतावें कि हमने तुम्हारे दरवाजे से अंदर आते आते इतना सब कुछ जान लिया कि शायद है कि कोई ब्राह्मण तुम्हें बताएगा। अब सुनो बात, बताओ बाबा। तुम्हारे घर की बरकत नहीं होती,
ये तो बात तो सही कह रहे हैं आप बाबा, बिल्कुल भी नहीं होती। पैसे रुकते नहीं हैं। पैसा कितना कर्ज हो गया है कि घर में। सुनो सुनो, तुम्हारे पति जो है वो आलसी हैं, कमाने नहीं जाना चाहते। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं बात ठीक है, बिल्कुल सही है, पक्की बात है नहीं? पक्की बात है। हाँ, और कुछ तुम्हें चक्कर से आते हैं। बहुत, अब चक्कर तो आएंगे ही। हाँ हाँ, कुछ शारीरिक पीड़ाएं भी रहती हैं, घर की जो अंदरूनी जो टेंशन है ये भी रहती है। अब आदमी कमाने ना जाएगा बाबा, घर का बच्चे हैं मेरे पास, कहाँ से बच्चों का पालन पोषण करूं, हाँ, तो टेंशन चिंता रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही सही परेशानी कह रहा हूं पुत्री, बिल्कुल सही, यही बात है। अब सुनो, अब इसका निवारण और सुनो। देखो, तुमने कभी अपनी जिंदगी में कोई गुरु बनाए? गुरु तो नहीं बनाए। हाँ, ये आई ना, गुरु नहीं बनाए। अगर गुरु बनाते तुम तो ये आज को ये शारीरिक पीड़ाएं और ये घर गृहस्थी की जो ये उलझने ये ना होती अगर गुरु बनाते। तो बाबा आप ही गुरु बन जाओ मेरे, आप ही इस घर गृहस्थी को देखो जो कि मेरा घर गृहस्थी जीवन अच्छा सुख शांति से कटे। अच्छा बेटी, तो तुम हमें गुरु बनाना चाहती हो? बिल्कुल। देखो बेटी, वैसे तो हमने कोई आज तक अपने शिष्य जो हमारी जो बेटी जो शिष्य बनती हैं वो हमने आज तक कभी नहीं बनाई। देखो मैं बताऊं कि हम तो साल में एक बार आते हैं और एक ही घर मांगने आते हैं, तो हम कहाँ से बना पाएंगे? और हाँ, अभी समय नहीं है आप हमें गुरु बनावें, वो समय नहीं है, क्योंकि ये समय अभी अनुकूल है। अच्छा समझी? हाँ, तो जब जैसे समय अगर निर्धारित बढ़िया अच्छा हो जाएगा। बाबा मैं गुरु आपको ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप जैसे सज्जन ब्राह्मण आदमी को मैं मतलब बाबा को अपने गुरु बनाऊंगी, तो आप ही को ही बनाऊंगी। बेटी, हम भी चाहते हैं कि देखो तुम है का अच्छे बनो, और हम तुम्हें ये सब चीज़ों की तो कह ही रहे हैं कि आप पूजा पाठ करो, खूब घर में अगरबत्ती धूप बत्ती खूब जलाओ और बाहर दान पुण्य करो, और जैसे ही समय अच्छा होगा तो हम स्वयं तुम्हारे दरवाजे पर फिर आएंगे एक बार। अच्छा बाबा, एक बात और मुझे पूछनी। पूछो बेटी। कि हमारे जो ये हैं पति हैं, इनका काम लग जाएगा कि नहीं? आज भी मैंने उन्हें बाहर से उधार लाके पैसे दिए हैं, तो कहीं बात बना के फिर ना जाए, ऐसा कुछ करो कि उनका काम लग जाए। देखो हम ऐसा कोई उपाय बताओ मुझे जो कि मैं कर सकूं। नहीं बेटी, लग जाएगा, काम लग जाएगा। अच्छा। तुम्हारे पतिदेव का काम जरूर लगेगा, अवश्य लगेगा। हम ऊपर वाले से बड़ी वो करेंगे, विनती करेंगे कि आपके पतिदेव का काम अच्छे सही सुझाव से लग जाए। ठीक है? ठीक है। हाँ, और हम फिर एक बार आएंगे जरूर आपके इस कुटिया में। ठीक है? ठीक है बेटी? ठीक है बाबा। हाँ, अब हम चलते हैं, और बाकी अब तुम राधे श्याम करो और अपने हकाय और पूजा पाठ करो खूब। एक बात बताओ। हाँ बेटी, पूछो। ये बताइए, अगर हमें कभी आपके पास आना पड़े, आपका स्थान कहाँ पर है? बेटी देखो, ब्राह्मणों का वैसे तो स्थान नहीं होता है, पर हाँ तुम्हें एक बात बता दें हम स्थान के लिए, तो आप गंगा पार जो पुल है उसके नीचे तटीय आश्रम है। अच्छा। अब वहाँ जो ब्राह्मण बहुत सारे हैं, वहाँ किसी से पूछ लेना तटीय आश्रम कहाँ है, और जैसे जो बता देंगे तटीय आश्रम पे पहुँच जाओगी तो हमें वहाँ स्वयं विराजमान हम वहाँ होंगे, और आप देख लेना। हाँ, जैसे कि कभी जरूरत पड़ जाए हम आपके पास आ सकें, आशीर्वाद लेने। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, हमें अब चलने दो। ठीक है, हम चलते हैं बेटी। ठीक है, राधे श्याम, खुश रहो, खूब कृपा रहे बिहारी जी, खूब कृपा रहे। श्री राम जय जय राम। अरे गुरुजी। अरे बेटी, अरे आप मेरे द्वार पे आए और दक्षिणा ले बिना जा रहे हो, बिल्कुल ये तो बेटी मैं भूल गई बताना। ये मेरी तरफ से जो भी दक्षिणाएं भेंट है स्वीकार कीजिए। अच्छा, चलो बेटी, जो भी है आपने दक्षिणा। और मैं आपके स्थान पे जरूर आऊंगी। ठीक है बेटी, इनका काम लग जाएगा ना, मैं आपके पास जरूर। बिल्कुल आप आना, और जो मैंने स्थान आपको बताया उसी स्थान पर पहुंचना। ठीक है? सीताराम। ठीक है, सीताराम, खुश रहो। आज इनका काम लग जाए बाबा की कृपा से। सीताराम। बाबा राधे श्याम पुत्र, राधे श्याम, खुश रहो बेटा जी। और बाबा कहाँ से आ रहे हो? बेटा हम तो कहाँ से आएंगे, हम तो साधु संत आदमी, ये समझ लो कि हम तो आपके इस नगर से भिक्षा लेकर के आ रहे थे। अच्छा। हाँ। रेत कहाँ? बेटा हम रहते हैं गंगा किनारे, पुल के नीचे तटीय आश्रम है हमारा।
वहाँ रहते हैं। हम तो रोड डेली आवे, हमें तो दिखे ना है टटिया आश्रम। अरे बेटा, तुम नए बच्चा हो, नवजवान हो, नवयुवक हो, तो आपको कैसे पता होगा? मैं बाबा रोड डेली जाऊंगा, मैं कैसे सुंगावे? अच्छा। हाँ, मैंने तो देखो ना अभी तक। ना ना बेटा है, तुम आना कभी। अच्छा। आओ तो पूछना कि तटीय आश्रम कहाँ है, और जिस तटीय आश्रम पर आप पहुंचोगे वहाँ हम तुम्हें स्वयं विराजमान मिलेंगे। तो कौन के घर में गए यहाँ पे? हैं? हाँ। अरे बेटा, हमें ऐसे कैसे पता? वो सामने ये देख रहे हो आप, पीपल के पास में घर, वही उसी घर में गए थे, वही। अच्छा। हाँ हाँ अच्छा बाबा, बाबा घर में गए? हाँ बेटा जी। तो बाबा को आदमी कमाए वहाँ बताओ ना, मैं कच्ची तो मिलो हुई ना तो। नहीं बेटा देखो, जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। उसने हमें 50 रुपए दान में दिए, सिर माथे लगा के हम चले आए। वैसे तो वहाँ पे कमाओ ना जावे, वैसे एक सी मांगे वो रो रही थी भाई, दुखड़ा रो रही थी वो स्त्री। हम उसको मतलब आशीर्वाद आश्वासन दे आए हैं कि चलो सब काम ठीक हो जाएगा, ठाकुर जी की कृपा से पूजा करो, पाठ करो, अपने दान पुण्य करो। अच्छा। हाँ। वैसे बाबा का काम कर ले वो तुम? नहीं बेटा, हम कोई वैसे काम नहीं करते, हम तो साधु संत ना देख ले वो ना। नहीं बेटा, ये हम नहीं देख पाते। फिर का देखो? हम नहीं देखते बेटा जी। तो बाबा एक काम है। क्या काम है? कर दोगे? बोलो। हमारी भैंस है ना, वो 4 दिन से दूध ना दे रही। अच्छा अच्छा। उसका कोई उपाय बताओ। नहीं तो बेटा वो डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर सब फेल है गए। नहीं तो बेटा हम इसमें कुछ नहीं, वो तो गौ गाय माता है, उनको चारा। गाय माता ना है, भैंस है। अरे भैंस है बेटा। हाँ। अरे मैं तो कुछ और। अच्छा बेटा, वो ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। उसको खिलाओ पिलाओ, खूब सानी भानी दो, बढ़िया बढ़िया उसको वो मठा फटा भी पिलाओ। मठा? अरे वो अच्छे डॉक्टर फेल है गए। अच्छा। हाँ। हो जाएगा 4 दिन पहले तो खूब दूध दे रही। अरे नहीं हो अब पता ना क्या है वो। बेटा हो जाएगा, क्यों चिंता करती हो जाएगा, समय अनुसार सब काम होते हैं। चलो तो मैं तुम्हारे कुटिया पे आऊंगा मैं। हाँ, आना। ठीक। जय सिया राम बाबा, राधे राधे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आलाप निरंजन बेटी, बम बम भोलेनाथ, राधे श्याम, जय हो गोविंद। जय श्री राम। जय श्री राम पुत्री, आशीर्वाद, खुश रहो। बाबा। हाँ कैसे आए आप? अरे बेटी, हम कैसे आ सकते हैं? हम तो बेटी ये समझ लो कि हम तो साधु संत हैं, जिधर हमारे चरण पड़ जाए उधर ही पहुंच जाते हैं। आज तुम्हारी कुटिया की तरफ चरण पड़ गए तो यहाँ आ गए। वैसे बाबा हमारी तरफ कोई बाबा आते तो है नहीं? हाँ नहीं आते होंगे बेटी, हमारा कुछ सिद्धांत अलग है। हम साल में एक बार आते हैं और एक ही घर से भिक्षा लेते हैं। अब बताओ। हाँ। तो आपको वो घर मेरा ही दिखा? बेटी अब क्या करें, ये तो दिल की बातें हैं। अगर हमारा दिल जिधर कर जाए हम तो उधर पहुंच जाते हैं। तो आज प्रभु ने आपकी कुटिया की तरफ हमें इशारा कर दिया तो इधर आ गए। अच्छा। हाँ। तो आप बाबा जी क्या लेते हैं भिक्षा में? जो तुम्हारी इच्छा हो बेटी। अच्छा। तो अभी मैं लेके आती हूँ। हाँ लेके आओ। जय हो सीताराम, बम बम भोलेनाथ, जय जय शंभु, हर हर महादेव। कहाँ रह गई बेटी, बड़ा विलम्ब। ये लो बाबा, ये आपकी दक्षिणा, और आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। अच्छा। तो मैं जरा उनको लेके आऊंगी स्कूल से। तो बेटी ये बताओ, तुम्हारे घर में तो बहुत ज्यादा मतलब वो रहता होगा। क्या है? बड़ा मतलब भेदभाव रहता होगा दोनों पत्नी में, पति काम नहीं बाबा, मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पति बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं। बहुत मतलब हमारे घर में किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बच्चे भी हैं, हम लोग बहुत खुश हैं, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं बेटी, ऐसे जो झूठ बोल रही आपकी भिक्षा दे दी। झूठ बोल रही हो। तुम्हारे चेहरे की रंगत से मुझे पता चल रहा है कि बेटी इस घर में कोई खुशी नहीं रहता। इस घर में बच्चे बीमार रहते हैं और तुम्हारे पति काम नहीं करते, निठल्ले हैं, और वो काम करने जाते नहीं है, आलसी हैं। ये आप कैसी बेहुदी बातें कर रहे हैं? मैं दिख रही हूँ आपको? हाँ बेटी, तुम भी मुझे लगता है कि बीमारी से निकली हुई हो। हैं? बाबा ये आप कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? बीमारी का आदमी ऐसे दिखाई देगा? बीमारी का आदमी को तो पोलियो मार जाता है, ऐसा लगता है देखने में ही। अच्छा। हाँ। नहीं बेटी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे चेहरे की रंगत बिगड़ी हुई है। और मेरे चेहरे की रंगत भी ठीक है, और मैं भी ठीक हूँ, और मेरे पति भी ठीक है, और मेरे बच्चे भी ठीक है। आप जा सकते हैं। तुमने अपने जीवन में कोई गुरु बनाए? हमें गुरु की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पति ही मेरा गुरु है, मेरा सब कुछ वही है। और कहावत तो बाबा जी आपने सुनी होगी कि पति की सेवा ईश्वर से भी बढ़कर है। चुप करो मूर्ख स्त्री। सुनो पहले,
तुम्हारे घर की रंगत और तुम्हारे घर की जो सुख शांति है वो इसीलिए उजड़े हुए हैं कि ना तो तुम किसी ब्राह्मण देवता को इस तरीके से बोल रही हो। तुम कभी सोचा है कि ब्राह्मण देवता के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए? और तुमने सुनो, तुमने गुरु नहीं बनाई, सिर्फ इसी वजह से तुम्हें कष्ट मिल रहे हैं और आने वाले समय में इतने कष्ट मिलेंगे कि तुम सहन नहीं कर पाओगे। तो मुझे वो कष्ट नहीं चाहिए और ना वो खुशी चाहिए। मैं इस खुशी में बहुत खुश हूँ बाबा जी। आप बाहर का प्रस्थान कीजिए और मुझे मेरे बच्चे स्कूल से लेने जाने हैं। लोग आज ब्राह्मण देवता आते हैं तो अंदर घर में बुलाते हैं, भोजन आचमन कराते हैं, और तुम? क्योंकि वो मूर्ख होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, जो आप मतलब ब्रह्मांड लोगों पे विश्वास करते हैं। मैं बहुत करती हूँ, लेकिन अब आपसे जाने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि मुझे मेरे बच्चे लाने हैं स्कूल से। अगर बेटी तुम स्त्री ना होती और तुम पुरुष होती तो हम तुम्हें शराब दे देते अभी यहीं। क्योंकि हम शराब पी नहीं सकते ना, इसलिए आप दे नहीं सकते। जाओ। प्रणाम गुरुजी। अब हमें और ज्यादा अपना अपमान नहीं कराना तुमसे, हम चलते हैं यहाँ से। हे भगवान, जब मेरा परिवार अच्छा खासा है, किसी चीज की कमी नहीं है, तो मैं क्यों इन बाबा बाबा के चक्कर में पड़ूं? सीताराम सीताराम। अब बाबा राधे सीताराम श्याम। कहिए। राम राम पुत्र राम राम। और अब कहाँ पे आ रहे होते थे? अरे बेटा जी, वो लट्ठा वाला जो घर दिख रहा है, हाँ, वहीं से आ रहे हैं पुत्र। दक्षिणा मिली ना मिली? हैं? हाँ। अरे बेटे, वो तो स्त्री बड़ाई मतलब अपने उसमें घमंड में रहती है। अच्छा तो मिली ना दक्षिणा? मिली, पर बताओ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी 10 रुपए के दान। 10 रुपए? वैसे बाबा ज्यादा पैसा वाले हो में ना है, हाँ, ऐसी दे में वो 10 रुपया दे दे, 1 रुपया दे दो। पर बेटे ये गलत बात है। देखो, ब्राह्मण को जितना दान दोगे उतना ही तुम पर दान बढ़ेगा। हाँ। और बाबा भोजन मिलो ना मिला? हैं? हाँ। भोजन की चल रही है। उस बेटी ने तो हमें अंदर भी नहीं बुलवाया अपने घर में। अरे लगी वो बहुत घमंडी है, अपमान किया उसने हमारा। घमंडी औरत है वो। बताओ। हाँ बताओ। हैं? बाबा एक बात है, नाराज हैं हम? चलो एक घर जाओ। ऐसा है, अरे वो बेटे गलती हो गई हमसे। हम तो सोच रहे थे एक घर मांगेंगे, अब ये समझ ले हमारा भी दिमाग खराब होने लग गया है। ये कलयुगी दुनिया में आकर के हम अपने आप को अपने बच में नहीं कर पा रहे हैं। वैसे बाबा तुम्हें 10 रुपये मिले हैं? बताओ। शुक्र करो ये 10 रुपये मिले हैं। अच्छा। नहीं सब कमंडर भमंडर टाड़ी भाड़ी सब ले उतार के वो। एह, हाँ बाबा, सुन, ऐसी घमंडी औरत है वो। शांत रहे। अगर मुझे गुस्सा आ जाती उस समय तो शराब दे देता उसे मैं। है? हाँ। अच्छा बाबा। हाँ। बाबा हमारा काम करो फिर। हैं? हाँ। तू ऐसा करना बच्चा, तू आना मेरे आश्रम पे, हम तुझे आशीर्वाद देंगे। एक काम करो, बोलो बेटा। कोई नंबर बताओ हमें। कैसा नंबर? नंबर 60 को। तब हाँ मूर्ख बच्चे, बाबा 60 को नंबर बताओ, एक भैंस लेके आनी बढ़िया। तूने आज हमसे ऐसी बातें नहीं। हम सट्टे वाले बाबा दिख रहे हैं तो नंबर बताने वाले दिख रहे हैं। हम पे नहीं आता कोई ऐसे नंबर फिर हमने कैसे बाबा हो तुम? बताऊंगा भी तुझे। हमारी तरफ बाबा आवे, एक एक नंबर बता के जावे, भाषण निकल के आवे। वो ढोंगी होते हैं, हम ढोंगी नहीं है बेटे, हम ढोंगी नहीं है। तो तुम बाबा ना हो। चुप कर। ना अरे आशीर्वाद हमें ना चाहिए, हमें तो नंबर चाहिए। ऐसा है, तू निकल यहाँ से। मेरा दिमाग खराब मत करे। एक तो उस स्त्री ने कर दिया और अब तू आ गया मेरी पीछे। तू निकल यहाँ से। दोबारा मत आइयो। तुझे शराब दे दूंगा मैं। शराब तो पी भी ना हूँ। मूर्ख बच्चे कहीं के। बताओ। अरे सूट अरे कलुआ कैसे का कर रहे हो? अरे हाँ भैया प्यारे लाल। का कर रहे हो? है भैया कचुना यार ने मांग के लाओ यार। खावे हो? तमाकू खाते रहो, कभी काम वाम करे हो? काम देख ये देख रो कहाँ से मार लाओ ना? हटे मार के ला। मैं हैं? मेहनत करके आया हूँ भाई। तू कब से करवे लग गो मेहनत? क्यों भाई मैं मेहनती नहीं हूँ? तो घर से घूमे जब देखूं जब। अच्छा हाँ काय को मैं ये ले रहा सोई पे यार। क्या रुपये कमा लाओ? कम से कम मेरे पे होंगे 5-6 हज़ार रुपये रखे का काम मिल गो भाई? बस ऐसे पूछ मत, देख अपना काम बताना नहीं चाहिए किसी को। बता तो सही, हमका छीनने का काम है। बस है वो है काम है। का काम है ऐसा? देख भैया प्यारे लाल, वैसे तो मैं किसी को बताता नहीं, लेकिन तू यार अपना भाई बंधु है। सुन घर ना बताओ है। घर है? अरे घर बताऊंगा सो बताऊंगा। अब तू सुन, मैं करता हूँ दूध की डेयरी में काम। दूध की डेयरी? हाँ और पूछ काम क्या है। का काम? काम ये है, दूध आता है हाँ। दूधियों से, उसमें से घी मक्खन निकाल के, क्रीम व्रीम निकाल के, उसमें केमिकल वगैरह सब कुछ ताम झाम मिला के, और भाई साहब मार्केट में बाजार में भेज देते हैं हम, अलग अलग करके पिन्नियों में भर भर के।
तो उससे क्या है, दूध भी बिक जाता है और समझ ले बहुत दाम पैदा है उसमें। फिर तो 2 नंबर का काम है वो। चुप रहे, धीरे बोल। 2 नंबर का हो चाहे 3 नंबर का हो, दाम आना चाहिए बस। भाई ऐसा तो पब्लिक मर जाएगी सबरी, या मिला कर दूध प्यारे हो। अबे तू पब्लिक का ठेकेदार है, क्यों? भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, समझ गया? ऐसे तो मिलावट तो सारी पब्लिक है तो है जाएगी। अरे तू चौधरी है यार, हैं? पब्लिक की मर जाने दे, मर जाएगी तो। पैसा कमाना जरूरी है। पैसा ही तो जरूरी है। सुन, हाँ ऐसा काम करवे तो कोई फायदा ना है। 100 की जगह तो 50 कमे, पर काम ईमानदारी से यार तू सुबह ही सुबह अपने यार किताब खोल के मेरे सामने फिर से मैं चालू करूँगा, हो गया। सही कह रहा हूँ, यह बात है। अरे प्यारे लाल, तू मेरी बात सुन, अगर मैं पैसे ना कमाऊं ना तो देख, बिना 1 नंबर में तो पैसे दे रहा नहीं है कोई। सुन सोना दे रहा? अरे मैं हर जगह घूमे आया भाई, कोई 5000, कोई 6000, कोई ज्यादा से ज्यादा 7000, इससे ज्यादा कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। तू मेरे हाँ, घर सुन ले, चल, हैं? 3000 रुपया दूंगा, गोबर डालियो चल। हट! 3000 में गोबर वो भी 3000 में गोबर डालूंगा। 30,000 दे तो बता, गोबर डालूंगा। हाँ गोबर डालू, तेरे बच्चन ने खिलाऊं, तेरी बीवी ने खिलाऊं, समझ ने? बीवी खिला लेगा? अरे समझ ने खिला दूंगा। तू ना खिला पाओ। अब मेरी सुन, हाँ। अगर मैं पैसा ना कमाऊं ना यार, मेरी तो बहू निकाल के बाहर कर देगी घर तो से कही दो तू, ना। अब तो मैं पैसा ले आया ना कमा क्योंकि तू 2-4 दिन में तो आए हो, दिन के रुपया कमा के लाओ, दिखाई ना रहो। के देख, दिख रहे हैं 500 के लगे हुए हैं। जा काम छोड़ दे बेटा, ना मैं ना छोड़ू, काम करो 1 नंबर को। ऐसा है तू मेरा दिमाग मत खाए। प्यारे तू उधर से कहाँ से आ रहा है बता? मैं घर से आ रहा हूँ। रोटी वोटी खाया है? हाँ, और तू काम धंधा करता है क्या? ऐसे घूमता रहता है? जब देखूं, उस दिन भी मैं जा रहा था तो मैं देख रहा था प्यारे लाल जा रहा है। तू मेरे काम को ना समझ पाए वो। तू एक काम मेरा कर, काम अलग है। तेरी भाभी इंतजार करी हो, तू जा प्यारे लाल, तू जा जा जाऊँ? जा। ठीक है, जा। आज तक खुश हो जाएगी कोमल। अरे कोमल, अरे कोमल, क्या है, इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? आगे हम आ गए। अब मुझे जल्दी से खुशखबरी सुनाओ, काम लग गया? काम लग गया वो छोड़, और तू ये पहले ये पकड़, काम ले ले, ये पकड़। इतने सारे पैसे? 5000 रुपए, गिन मत, बिल्कुल देख। किसी की डकैती वगैरह तो ना डाल रहा है? हट, पकड़। जी बताओ, काम लग गया? अब बिना काम के पैसे चोरी करके आएंगे फिर क्या पैसा? तो तू बता। 5000 रुपए एक दिन के 5000 कैसे? मेरी समझ में नहीं आई। कुछ कोई जरूर कोई 2 नंबर का काम वाम तो ना कर? पागल है तू, एक दिन का हुआ है, 3 दिन हो गए आज। कल ही तो गई हो तुम काम देखने। चल तू पैसे मिल गए, तू जिसका पैसा लेके आई है उसका पैसा दिया। और सुन कोमल, अब ऐसे है ना, तिजोरी खोल के रखी हो, पैसे लाऊंगा तिजोरी में डालूंगा, समझी? अब बहुत पैसे वाले बन जाएंगे हम। जी बता दो, तुमने इतने सारे पैसे दिए और ये कह रहे हैं कि डेली इतने ला के देंगे। मुझे तो शक हो रहा है कोई 2 नंबर का कोई वैसा ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि कल को हम सब लोग फंस जाएं, तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए। कोमल ये बता, तुझे आम खाने से मतलब है गुटली गिनने से? ये बता। मेरे को गुटली भी गिननी है और आम भी खाने हैं। तो मुझे तू- तुम्हारी जान की और घर की सुख शांति की भी फिक्र है और काम की भी। भाग्यवान, ये 1 नंबर के ही पैसे हैं, ईमानदारी से कमा के लाया हूँ। बस ये मेहनत बहुत ज्यादा लगती है उसमें। ये कैसा है कोमल, काम में कोई वो नहीं है, चोरी डकैती तो है नहीं। अब सुन काम क्या है। हाँ बताओ। देख मैं लग गया हूँ दूध की डेयरी में। दूध की डेयरी? हाँ, उसमें से दूध में से घी क्रीम अलग अलग करके, और फिर उसमें जो मलवा होता है उसमें यूरिया फ्यूरिया मिला के अलग अलग उसमें कई तरह के वो बन जाते हैं आइटम, तो वो बिक जाते हैं बाहर। हमें क्या करना? ये तो 2 नंबर का काम है, फंस जाओगे। तू पागल हो गई, कुछ 2 नंबर का काम नहीं है। और कौन सा मेरे बाप की फैक्ट्री है, कंपनी है। मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं तो मेहनताना ले रहा हूँ अपना। अरे जो मुझसे करा रहे मैं तो मेहनत समझ के कर रहा हूँ। कौन सी मेरी कंपनी है वो ये बता? बात तो सही कह रहे हो। हाँ फिर लेकिन ऐसा है, जब तक सही चले तब तक करना, ज्यादा हाँ, तो लफड़ा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं पैसे ऐसा देने पैसा भी ना चाहिए हाँ मुझे। ठीक है, वो कंपनी वाले बुला रहे हैं मुझे, है ना? तू जा आराम से, मैं जा रहा हूँ वापस। ठीक है कोमल, चलो, बाबा के ख्याल कृपा रखियो के बच्चों काम का। तो लग गया इनका और पैसे भी आ गए। कामनी, कामनी। अरे कोमल, अच्छा ठीक है। मैं मुझे क्या हुआ, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। अरे नहीं, 2 दिन मतलब परसों आई थी तुम, परसों से फिर दिखाई नहीं दी इसलिए कुछ हाँ परसों आई थी, मैंने सोचा लाओ आज आपके पैसे दे आती हूँ। पैसे दिया था। हाँ 500 रुपये उस दिन दिए आपने मुझे, और 500 आपके पहले के चल रहे थे। पहले तो तुम अपने पैसे पकड़ो, बाद में अच्छा बात अच्छा। करेंगे। अरे मुझे ये बताओ, पैसे तो मैंने पकड़ लिए, मतलब 2 दिन में इतने सारे पैसे आए कहाँ से? हाँ, और तुम्हें 10-20 हजार की जरूरत हो ना तो बता देंगे मुझे। अच्छा, तुमने बहुत मेरी मदद की है, मैं भी अरे तुम्हारे कोई लिए बात कुछ नहीं, करना खैर चाहती मोहल्ला पड़ोस के नाते मुझे ये तो बताओ,
मतलब कोई काम धंधा करना चालू कर दिया है? और क्या काम करना, उनकी अच्छी नौकरी लग गई है ऑफिस में। अच्छा, ऑफिस में नौकरी? हाँ। तो ने मुझे भी बताओ, मतलब कैसे ये जादू मतलब हो कैसे गया? अच्छा एक बात ये बताओ, तो मतलब ऐसा कौन सा काम है, क्या है, थोड़ा तरीका बताओ। अरे ऐसा काम कौन नहीं, सा आशीर्वाद मिल गया तुमको? ये समझ लो आशीर्वाद, ये बात तुमने सही कही। अच्छा। आशीर्वाद ही मिल गया। मतलब 2 दिन पहले एक बाबा आए थे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मेरा घर मतलब एकदम बढ़िया अच्छा खासा घर गृहस्थी चलेगी, उनका काम धंधा लग जाएगा। और देख लो ऐसा काम लगा है कि ये समझ लो 2 दिन में 5,000 रुपए ला के दिए उन्होंने मुझे। अच्छा। और ये समझ लो 1 दिन में इतने पैसे ला के देंगे, अब बहुत जल्दी हम लखपति हो जाएंगे। अरे वो भी एक दिन में 2 दिन में 5,000 और रुपए, क्या? ये तो एक मतलब 2,500 रुपए एक दिन की इनकम हो गई, फिर तो तुम बहुत जल्दी लखपति हो जाओगे। हाँ वही तो मुझे तो लग रहा है 2 नंबर का धंधा बंदा कर रहे हैं तुम्हारा हो पति। गई हो तुम। 2 नंबर का धंधा क्यों कर रहे हैं? ऐसा ही लग रहा है। और मतलब ये तो अच्छे खासे कमाने में, मेहनत करने में भाई इतने अरे पैसे ये तो अपना अपना नसीब है, किस्मत कब किसकी चमक जाए। वो तो बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद की कृपा से। कैसे थे वो अच्छा, बाबा? बाबा कैसे होते हैं, जैसे होते हैं बाबा वैसे बाबा थे। मतलब पीला सा कुर्ता तो नहीं पहन रखा था उन्होंने, हाँ और सफेद सी धोती और भिक्षा मांगने हाँ, आए। हाँ, हाँ, वही थे। तुम्हारे भी घर आए थे क्या? बाबा तो मेरे भी घर आए थे वही। तो फिर? तो मैंने तो उन्हें 10 रुपए की दक्षिणा देके और गैल बता दी। अरे तुम पागल हो गई, तुमने आशीर्वाद ना दे के गए? वो आशीर्वाद क्या, वो तो सोच रहे थे घर में आने की, मैंने ना आना दिया। मैं ऐसे झंझटों में न ये पड़ती तो हूँ। तुमने गलत किया। अच्छा। बाबा बहुत बढ़िया है, वो उन्हीं की कृपा है आज के मेरे पति की इतनी अच्छी नौकरी लग गई है और तुम्हारा कर्जा चुक गया। सही बता रही हूँ, मैं तो उनसे मिलने भी जाऊंगी। तुम्हें चलना हो तो चलना, उन्हें अपना गुरु बनाऊंगी। हाँ हाँ मिलो, हमें क्या जरूरत है, हम तो वैसे भी तुम्हें पता है किसी चीज की कमी तो है नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरे को ना बच्चों के लिए कपड़े वपड़े और स्कूल का वो भी लेना है, बैच वगैरह भी लेना है। ठीक है? ओके ठीक है, बाद में आओ। राधे राधे। राधे राधे। एक कहाँ जा रहा कलुआ? हाँ प्यारे लाल, मेरी हाँ। छोड़, तू बता कहाँ से आ रहा है? मैं तो घेर पे जा रहा हूँ। घेर पे जा रहा है? थोड़ा थोड़ा कहाँ से लूट मार रहा हो भाई? यार ये नजर तेरी लगाने की आदत अभी तक गई नहीं यार। यार कहाँ से गड्डी छाप रहा हो ये? छाप रहा हूँ? फिर? तुझे ये गड्डी दिख रही है, मेरी मेहनत नहीं दिख रही। ऐसी कौन सी मेहनत कर रहा हो तू? अब जब मैं इतने रुपए कमा रहा हूँ तो मेहनत सोच कितनी ज्यादा करता हूँ। 2 नंबर कोई काम कर रहा हो बेटा, काजल लपेटा में फंस रहा अबे तुम यार वही पागलों वाली हो। बात। कल मेरी बात मान जा, क्या नहीं मानूंगा? नहीं चक्की पीसनी पड़ेगी तो। बाप बड़ा ना बेटा, सबसे बड़ा पैसा, समझा कौन सी कहावत है? मैं देख ये देख, हाथ मत लगा। अरे कैसो काम है, का काम कर रहा हो भाई? हमें तो बता कर। अरे यार मैं तो कितनी बार बताऊं यार काम। उस दिन भी काम बताया था और फिर तुझे वही काम आज बताऊं। वही काम कर रहा हो अभी? वही काम कर रहा हूँ और क्या। बेटा काजल फंस जाओ, बहुत बुरा फंसेगो। चल रास्ता बुरा ही रास्ता नाप चल। ना सही बता रहा हूँ, चल, मान जा चल। मेरी, मान जा बेटा, जा फंसेगो, कागज ना कर रही फंसेगो। कोमल, आगे हाँ आ गए। ये लो, अरे पूरे वाह। 50 हैं। हाँ 50। हाँ हाँ 50। अब तू थोड़ा सा अपने आप को संभालना सीख जा। अरे तुम चिंता हाँ, मत और करो। संभालना सीख जा, क्योंकि पैसे संभालना हर किसी के बस की बात अरे नहीं मैं है। संभाल लूंगी, तुम हाँ, चिंता हाँ। मत करो। तुम सिर्फ ऐसी गड्डी रोज ला ला के देते जाओ ऐसी? मुझे। अरे अभी तो 50 है, अब तू एक आध दिन में रुक ले, लाखों रुपए लाखों गड्डियां तुझसे संभाल ही नहीं जाएंगी कोमल। अच्छा? हाँ तुम घर आओ, चाय मत आओ, गड्डियां भिजवा दे करियो। काम करो खूब मन लगा के। चल ठीक है, इन्हें रख ले। ऐसा है ना, फिर ज्यादा पैसे हो यहाँ तो चोर बोलना पकड़ने से दे हाँ, आता हूँ। सही कह रहे हो। चल ठीक है जा, फिर दूँ और लेके आ रहा हूँ ठीक पैसे। है। आलाप निरंजन बेटी, बम बम भोलेनाथ, जय जय शंभु, हर हर महादेव। अरे बाबा, मैं तो आप ही को याद कर रही थी। आज सीताराम। सीताराम बेटी, देखो हमने तुमसे एक वायदा किया था कि हम एक दिन जरूर आएंगे। हाँ बाबा, और और देखो वो दिन आ ये गया। समझ लो, जब से तुम्हारे कदम मेरी कुटिया में पड़े ना, तब से तो मैं इतनी खुश हूँ कि बस बता रही हूँ। वो मेरी मतलब दुख का आखिरी दिन था जिस दिन तुम आए थे। ये तो बेटा कृपा है ऊपर वाले की, जो कि हम आए और हमने आशीर्वाद दिया। वाणी में कभी कभी रस आ अब जाता मैं है। आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूँ। बस मुझे ये बता दो कि आप मेरे मुझे गुरु दक्षिणा कैसे मिलेगी? देखो गुरु दक्षिणा मिलेगी बेटी। देखो अब तो तुम्हारे घर में खूब धन संपत्ति है नहीं? बिल्कुल है ना? हाँ। धन संपत्ति। पहले बाबा तुम अंदर आ जाओ, पहले बैठ के बात है। हाँ बाहर तुम वही पहले वाले वो कर रही हो तुम भी ऐसा भी। सीताराम सीताराम बेटी,
अब तो जैसे मैं पहले आया था जब काली शक्तियों का साया था इधर, अब तो वो बाबा भी नहीं बिल्कुल है। सब बढ़िया है, ये समझ लो एकदम गंगा की तरह पवित्र हो गया हाँ, मेरा घर। बेटी सब बिल्कुल होगा। और अब इस ये हाँ, अब ये बताओ कि बोलो। गुरु दक्षिणा दो आप मुझे, मैं आपकी क्या सेवा करूं? देखो बेटी, देखो अब हमने आपसे वायदा कर ही दिया है तो हम अपना वादा पूरा करते हैं। देखो इसके लिए क्या होता है कि जितने भी, देखो अब आप हमारी चेली बन जाओगी, है ना, जैसे हम अब तुम्हारे गुरु बन जाएंगे तो तुम हमारी चेली बनोगी। हाँ बाबा, मैं और तुम्हारी चेली बनना चाहती हूँ। और अगर चेली बनोगी तो गुरु जी के कुछ नियम होते हैं, वो नियमानुसार चलने पड़ते हैं। मैं सारे नियम करूंगी बाबा। सुनो, अब ऐसा है कि जितने भी घर में जो मुद्राएं हैं तुम्हारे, रुपया पैसा धन संपत्ति जो तुम पहनती हो गले में, सोने के कंगन हार जो भी है, आप उन सबको उठा करके मेरे पास लेकर के आओ। क्योंकि अगर चेली बनोगी तो तुम तो शुद्ध हो ही हो, और जो सोना है जो चांदी और रुपया पहले ये भी शुद्ध होना चाहिए। तो हम उसे क्या करेंगे, अपने गंगा के पास में जो तटे है वहां उसे साफ करेंगे, शुद्ध करेंगे, मंत्रों से उसका आह्वान करेंगे और तब वापस आपको दे के जाएंगे। ठीक है बेटी? बस इतनी सी बात। हाँ। बाबा जो भी है आज मेरे घर में वो आपकी कृपा से है। बस बेटी, मैं सब तो दे दूंगी, कृपा बस है। सिद्ध हो जाना चाहिए। बिल्कुल होगा बेटी। तुम बैठो, मैं लेके आ रही हूँ। ये क्या, जा ये क्या, अब शीघ्र लेके आओ। जय हो, जय हो सीताराम सीता। देखो इसमें तो ये मेरे गहने हैं, मेरी सास के हाँ। बहुत पुराने सब गहने ले आई हूँ एक। हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये लो, ये पैसे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटी, कल बहुत ही उन्होंने बढ़िया। मुझे 50,000 रुपए ला के दिए, और अरे। पहले जो ला के दी सब मैंने इकट्ठे करके चिंता मत करो, 50,000 नहीं 50 लाख आएंगे अब इस घर में, चिंता मत करो। तुम्हारी कृपा बनी रहे बस मुझ पे। अरे बिल्कुल कृपा बन गई, और तुम सोचो आज से समझ लो कि तुम हमारी आज से चेली बन गई। बस बाबा कृपा आशीर्वाद कर रखो। कृपा है, बहुत बढ़िया, खूब खुश मंगल रहो। और बेटी देखो ज्यादा वो मत रखना दिल में अपने के, ये ले आ रहे हैं अरे गुरुदेव। ना बाबा, कल मैं आऊंगा दोबारा, कल ये कितने आज बजे आएंगे आप कल? जो भी समय हो तो हम जो है इसको शुद्ध करके आपको कल वापस दे ठीक है बाबा, तुम कल दे। चलते हैं बेटे हैं, ठीक है, सीताराम। आशीर्वाद कृपा कृपा रहे कृपा। सीताराम अरे सीताराम, बाबा सीताराम। राम 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 राम, राधे श्याम। और बाबा काले डोल रहे हो, जो कहाँ से आ रहे हो? अरे कुछ नहीं बेटे, ये तो राम हमें पुत्र भेंट की है हमें किसी भक्त ने हमारे ने। ये सोनो चांदी की भेंट? हाँ हाँ ये कैसी भेंट है? अरे क्यों, गुरुजी बनाया है हमें आज, किसी पुत्री ने हमें अपना गुरु माना कौन ने है। बनाया हो? कहाँ से आए हो? कौन से घर से? अरे वही जो पीपल वाला जो मकान है वहीं से आए हैं, और क्या। अरे वो तो नंगा है, सब पूरा काम नंगा है, तुम्हें कहाँ से दे दो? चुप, नंगा नंगा कर रहा है, बाबा 2 नंबर को काम दिखे। चुप। हाँ। पिछली बार आया था मैं, उसके बच्ची का बहुत तबीयत खराब थी और बहुत घर में परेशानी, हरी परेशानी थी, मैंने उसको मंत्र फूक के दिया और आज उसके पवारे 25 है। इतना सामान दिया था मैंने? हाँ, तू भी देगा ना, तुझे पे भी ये समझ ले कि कुर्ता पहनना है ना, ये पता नहीं 1 साल से धोया भी है नहीं धोया, क्या रोज एने ये पहन लेता है, कुर्ता नहीं धोया, महल जम रही है, धोती देखना है। अरे ये नेक बाबा सुनो, हाँ चाहे कुर्तो धोवाओ चाहे ना धोवो, हाँ, पर काम 1 नंबर का करता हूँ मैं। अरे पता है, गोबर डालूं, सारे काम करूँ, 1 नंबर का काम करता हूँ। तो मैं भी आशीर्वाद देता हूँ कि जन्म जिंदगी गोबर ही डालोगे। हैं? जा बाबा जय में घुसे हम। हाँ। तुम्हारी रे, तरह आज रे। बेटा पल्लो ना पड़ो तुम जानते। कोमल, कोमल, आवाज ऐसी आवाज। तबीयत में ठीक है? क्या हो गया? कोमल तबीयत तो ठीक है यार, आज जेब कैसे हल्की लग रही है तुम्हारी? अब तो हल्की रहेगी। हल्की रहेगी मतलब? अरे जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ पे छापा पड़ गया और पुलिस भाग रही है मेरे पीछे पीछे। अच्छा, बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब कैसे होगी? अब एक काम कर, जो मैंने पैसे ला के दिए हैं तुझे वो मुझे दे दे। मैं अब बाहर जा रहा हूँ इस शहर से, क्योंकि पुलिस भी मेरे पीछे घूम रही है। अब मैं यहाँ से कुछ समय बाहर रहूँगा, वहाँ काम वाम करूँगा, पैसे इकट्ठे करके फिर हम अपना कुछ काम यहीं डालेंगे, भैंस खरीद लेंगे, 4-5 दूध का काम करेंगे, फिर हम यहीं पे काम करेंगे अपना। वो पैसे तो मैंने गुरुजी को दे दिए, और घर के सारे गहने। कौन से गुरुजी को? अरे वही जिनकी कृपा से आपका इतना अच्छा काम लगा था, इतने पैसे कमाए आपने। तू इतनी बड़ी हो गई, तेरे में जरा सा दिमाग नहीं है?
तूने सारे पैसे और गहने उठा के दे दिए। अरे चिंता मत करो, वो आशीर्वाद दे के जाएंगे, कल आएंगे, वो बोले कि डबल हो जाएगा। अरे ढोंगी होते हैं, कोई आशीर्वाद नहीं होता इनका। और तेरे में जरा सी अकल नहीं है। मतलब हम यहाँ पे मतलब अपनी जान हथेली पे रख के है, पुलिस पीछे पीछे भाग रही है, हम यहाँ पे पैसे ला ला के इकट्ठा करें और तुम ऐसे ही लुटा दो। मुंह बना रही है। कहाँ है वो बाबा, कहाँ है? कहाँ पे मिले वो बाबा? अब मुंह क्या देख रही है? अरे वो बता रहे थे, वो कोई गंगा किनारे पुल के नीचे उनकी कोई कुटिया है वहाँ। चल चल मेरे साथ। कहाँ है बाबा वो? चल चल, आज तेरी टांग तोड़ दूंगा। अरे 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 अरे, क्या हो गया? क्या बात हो गई? बहन जी यो पूजा, क्या नहीं हुआ? क्या हो गया? कोमल तू तो कल बड़ी खुश लग रही थी, आज क्या हो गया अचानक से? वो भी रोड पे मारते हुए ला रहे हैं, क्या बात है भैया? बहन जी मैं कैसे कैसे तो पैसे कमा के लाया बाहर से, और इसने किसी ढोंगी बाबा को सारा घर के मतलब गहने जवाहरात दौलत सब दे दी, सब। ये मन कर रहा है ऐसे यहीं पे डाल डाल के मारूं। ये सच बात है कोमल? अरे हाँ नहीं, सही बात है काम नहीं। क्या हो गया? अरे वही बाबा जो आशीर्वाद दे के गए थे, अब मुझे क्या पता था वो ढोंगी बाबा है। अच्छा, जिस दिन से वो आया उस दिन से ही इनका काम लग गया, तो मैंने सोची शायद उनके आशीर्वाद से हो रहा होगा, लेकिन वो तो ढोंगी बाबा निकला। सारे घर के मेरे तो सारे जेवर देने की क्या जरूरत थी? और पैसे कितने दे दिए? और सुनो, दे दिए 70-80 हजार लेके चला गया। जो पता है इसे 70-80 बताया। हजार। और सुनो, जो पता है इसको बता के गया है वो ढोंगी, वहां पे तो वो है ही नहीं कुटिया पे, बिल्कुल कुछ नहीं है वहां पे। सही बात है, 2 नंबर का काम कर रहे थे तो 2 नंबर का पैसा तो पानी में ही जाएगा। कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने समझाई थी इन्हें पहले ही, इनने ही लालच दिया मुझे। सही बात है, जैसा कोई करता है वैसा बढ़ता है। मेहनत से कमाते तो शायद नहीं भी जाते। अरे बहन जी आपको क्या पता मैं कितनी मेहनत से काम करता हूँ। हाँ सही बात है, चोर भी चोरी करने जाता है तो वो भी मेहनत ही करता है। अरे बहन जी मैं चलो हम तो चल रहे हैं, हमें क्या क्या ही सकते हैं। सुन वालिया, और सुना के देख ले तेरे मुंह पे कैसे कह रही है मुझसे ये। अरे काय हो रे, क्या मार रहा है? मैं यार प्यारे लाल, इसने यार सारे पैसे और यार गहने वहने एक बाबा को दे दिए ढोंगी, एक बाबा को दे दे। हाँ कौन से बाबा है? इसी से पूछ, होगा इसका कोई लगता। कल वो जब समझा रहा हूँ मैं, 2 नंबर का काम तो ऐसी होगा। अरे यार 2 नंबर से कमाए चाहे 3 नंबर से, अब ये बता पैसे तो आए और इसने वो पैसे यार ढोंगी बाबा को दे दिए यार। वो इनकी कमी है, कोई आशीर्वाद दे गए होंगे वो। अब बता मैं इसका क्या करूँ, ना मारूँ तो क्या करूँ, बता कितने हाथ रहे। अब कछु मत करे, जो है वो सो है वो। 2 नंबर को पैसा तो 2 नंबर में ही जावे। अब कछु इलाज ना है आपको। देख मारवे थे मारे वो, या कोई काम करे वो, वहाँ से पैसा तो आगे मैंने लौट के। अब सब बात छोड़, जो है वो सो है वो। तुम मेरे संग चल, वो बता रही हो 3000 रुपये तुमको महीना। भाई ईमानदारी को काम करेगो तो फायदा में रहेगो। कर लो, सही कह रहे हैं। हाँ सही कह रहा हूँ ना। तू तो चुप ही हो जाए, तो यहीं पे गट्टे तोड़ दूंगा तेरे। गट्टे तोड़वे तो पैसा ना मिल ले। चल यार तू गोबर डरवा चाहे कुछ डरवा, हाँ। चल कर जाओ, अब मत पड़ जो ढोंगी बाबा के चक्कर में। चलुआ हाँ। देखो था भाई, औरत परेशान कर रहा तू तो ना पता। 2 नंबर को पैसा 2 नंबर में जाएगा। यार अब तू यार हाँ चल ज्ञान मत दे, तू अब काम पे कर ले, चल मुझे बड़ा ये बात जब ही कह रहे हो ज्ञान मत दे, ज्ञान मत दे। चल यार वैसे ही खोपड़ी आज हम वो बता रहे हैं।